हेलो 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 एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू कॉमर्स एडु क्लब। आई एम पवन गुप्ता और आज हम काफी इंपॉर्टेंट आंसर करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 से 5 नंबर का आएगा। 110% आएगा ऐसे मुझे लगता है। ये कौन से पेज नंबर पे है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये है ओसी। ओसी है पेज नंबर 143। आपके ओसी के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 है। या तो डिस्टिंग्विश फॉर्म में आएगा या तो आंसर लिखने के फॉर्म में आएगा। जो भी फॉर्म में आएगा आप अभी लेक्चर देख लो, 10 मिनट का लेक्चर होगा, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है। ये हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ रहे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है? ये सब क्या क्यों बनाया गया है? ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अगर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग हो रही है या कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है तो वो जा सकता है या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या तो स्टेट कमीशन में या तो नेशनल कमीशन में। अब कब जाना है, कैसे जाना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी एज क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बनाता है? इट इज एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये है स्टेट कमीशन, ये है नेशनल कमीशन। आपको मेन मेन पॉइंट याद रखना, पूरे आंसर अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बनाता है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एस्टेब्लिश बाय, कौन बनाता है? ये एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट कमीशन कौन बनाता है? ये भी एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल कमीशन कौन बनाता है? नेशनल कमीशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया पहला पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई नेशनल है, पूरे इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो वहां पे जाएगा। तो कोई स्टेट कैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना सकता है उसको? वो तो पूरे इंडिया के लेवल पे ना, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का बनाएगा। स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट का भी बनाएगा। लेकिन जो पूरे देश का कमीशन है वो कैसे स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है? वो तो सेंट्रल को बनाना पड़ेगा। तो नेशनल कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, मेरे को बताओ सबसे छोटा कौन सा है? सबसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। मतलब चिंदी चिंदी केसेस, छोटे छोटे केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। उससे थोड़े बड़े केसेस होंगे वो स्टेट कमीशन में जाएंगे। एकदम बड़े केसेस होंगे वो नेशनल कमीशन में जाएंगे। याद रखना, हम देखेंगे धीरे धीरे। पहला पॉइंट क्या पड़ा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल कमीशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, हर एक कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा जो सबसे बड़ा आदमी होगा और टीम का लीडर कौन होगा? प्रेसिडेंट, टीम का लीडर। तो यहाँ पे वो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यहाँ पे याद रखो, या तो सिटिंग या तो रिटायर्ड, या तो रिटायर, या तो अभी वो जज हो। किसका जज हो? डिस्ट्रिक्ट जज। किसका जज हो? डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोला? या तो सिटिंग या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, या तो सिटिंग या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब प्रेसिडेंट कौन बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट या तो सिटिंग या तो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। उसी तरीके से बताओ मुझे, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? सिटिंग। सिटिंग मतलब क्या? रिटायर नहीं हुआ, अभी भी जज है वो, तो भी चलेगा। सिटिंग या रिटायर्ड? किधर का? हाई कोर्ट का जज। बोलो यार, सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज। और यहाँ नेशनल कमीशन का कौन चाहिए? नेशनल कमीशन जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। देख लो, क्योंकि लेवल अलग अलग है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन छोटे छोटे तो उसको क्या बोलेंगे? भाई तू अगर या तो डिस्ट्रिक्ट का जज है या तो तू रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट का जज है तो भी तू डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा? या तो तू हाई कोर्ट का जज है या तो तू रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, तो भी तू बन सकता है। नेशनल कमीशन का कौन बनेगा? तू जो जज और सुप्रीम कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो भी तू नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन था। थर्ड पॉइंट, कितने मेंबर होंगे टोटल? तो टोटल नॉट लेस देन 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर। यहाँ पे कितने मेंबर होंगे? कम से कम 4 मेंबर, कम से कम 4 मेंबर। और यहाँ पे भी कम से कम 4 मेंबर। बोलो यार, लेकिन सर ज्यादा से ज्यादा कितना? तीनों के केस में ज्यादा से ज्यादा कितना? कम से कम तो पता चल गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है उतना। 3 पॉइंट मेरे साथ साथ बोलो। पहला बहुत आसान है, किसने बनाया डिस्ट्रिक्ट कमीशन? कौन बनाया? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन कौन बनाया? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट है। और स्टेट कमीशन का कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट का, सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। और नेशनल कमीशन का कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट, सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
इसके बाद कितने मेंबर चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में? कम से कम 2 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन में कम से कम 4 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन में कम से कम 4 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो यार। ठीक है सर, समझ गया। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ नोट करोगे तो भी चलेगा, मार्क कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या पूरा आंसर याद नहीं रखना है, खाली ये पॉइंट याद रखना है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? एस्टैब्लिश पढ़ लिया, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए पढ़ लिया, कितने मेंबर होने चाहिए पढ़ लिए। अब आगे वो मेंबर की उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या 80 साल का इंसान मेंबर बन सकता है क्या? क्या 18 साल का इंसान मेंबर बन सकता है क्या? तो मेंबर की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखो वहां पे बोल रहा है 5 इयर्स और 5 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे 5 इयर्स और 67 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे 5 इयर्स और 67 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। बट ये 67 इयर्स है ना, ये प्रेसिडेंट के लिए 70 हो जाता है। 5 इयर्स और 70 इयर्स किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ के और प्रेसिडेंट। मैं समझाता हूँ, मतलब समझा दो, सिर्फ ध्यान दो। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो मेंबर होंगे वो मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? मतलब कब तक वो मेंबर हो सकता है? मैक्सिमम 65 इयर्स तक, या तो 5 साल, जो भी पहले आ गया वो। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं देता हूँ, आपको अच्छे से समझ जाएगा। एक इंसान है, इसकी एज है 62 इयर्स। क्या ये मेंबर बन सकता है? क्या ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मेंबर बन सकता है? मेंबर बनने के लिए क्या बोल रहा है? 5 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। यही तो कंडीशन है। यहाँ पे 5 और 67, यहाँ पे 5 और 67, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए 5 और 70। ठीक है, मुझे बताओ 62 इयर्स का है, ये मेंबर बन सकता है, लेकिन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बस। सर क्यों? 5 इयर्स तक है ना, 5 इयर्स के लिए बन सकता है मेंबर, 5 इयर्स के लिए नहीं। पहले 65 आ गया ना, या तो 5 साल पहले खत्म हो तो 5 साल तक मेंबर होगा। अगर 65 पहले आ गया तो खाली 65 तक मेंबर होगा, उसके बाद नहीं बन सकता है मेंबर। सर किसी की एज अगर 60 इयर्स है तो वो कितने साल के लिए मेंबर बन सकता है? 5 साल के लिए। सर किसी की एज अगर 58 इयर्स है तो वो कितने साल के लिए मेंबर बन सकता है? 5 साल के लिए, क्योंकि 65 हुआ किधर अभी तक वो। अगर 65 पहले हो गया तो 65 तक ही मेंबर बन पाएगा, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो, लेकिन 65 तक आया नहीं है। 65 आने को तो टाइम है, तो 5 साल तो खत्म हो गया ना, 5 साल के बाद छोड़ देना। आई होप आपको समझ गया। तो याद रखना 5 साल पहले खत्म हो गया तो 5 साल, अगर 65 पहले आ गया तो 65 तक उतना ही वो मेंबर बन सकते हैं, 5 इयर्स और 65 इयर्स। और स्टेट कमीशन में 5 इयर्स और 67 इयर्स, और नेशनल कमीशन में 5 इयर्स और 67 इयर्स, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए 5 इयर्स और 70 इयर्स। क्यों ऐसे प्रेसिडेंट के लिए? भाई प्रेसिडेंट वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज ही वो थोड़ी 40-50 साल में तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, 50-55 साल में ऐसे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। ठीक है, तो वो रिटायर होना चाहिए, या तो वो तुम्हारा नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बनेगा ना, तो इसीलिए प्रेसिडेंट के लिए एज लिमिट थोड़ी बढ़ा दी है, 5 इयर्स और 67 इयर्स। मतलब प्रेसिडेंट, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट की बात करते हैं अपन। नेशनल कमीशन का समझ लो कोई इंसान है 68 इयर्स का, क्या वो नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है? बन सकता है। कितने साल के लिए? खाली 2 साल। सर 5 साल नहीं, अरे 70 पहले आ गया ना, 70 पहले आ गया, 70 आ गया तो 70 पे उसको रिटायर होना पड़ेगा, भले ही 5 साल पूरा ना हुआ हो। इसलिए तो विच एवर अर्लियर वर्ड यूज किया है। 70 पहले आ गया या 5 साल पहले हो गया, जो भी पहले आ गया तभी वो रिटायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ गया। 4 पॉइंट। पांचों पॉइंट एकदम आसान है। डिस्ट्रिक्ट क्या कवर करता है? कितना एरिया, मतलब कितने एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं? खाली वो डिस्ट्रिक्ट वाले, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, बस। अभी समझो एबीसी, एबीसी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या एक्स वाई जेड के लोग वो डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं? क्या नहीं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके कंप्लेन करेंगे। यहाँ पे तो खाली एबीसी डिस्ट्रिक्ट वाले आएंगे, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया ही कवर है। और यहाँ पे क्या कवर है? स्टेट में क्या कवर है? पर्टिकुलर स्टेट कवर है ना। और यहाँ पे क्या कवर है? नेशनल में क्या कवर है? पूरा कंट्री, पूरा कंट्री कवर है नेशनल में, एंटायर कंट्री। बोलो यार। 5 पॉइंट पढ़े, मैं साथ साथ रिपीट करो, ये एग्जाम में आएगा, आपको नंबर दे देगा 5 मार्क, अच्छे से लिख देना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे। पहला पॉइंट, कौन बनाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन? स्टेट गवर्नमेंट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट, और वो लास्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज। मेंबर कितने होने चाहिए? कम से कम 2, कम से कम 4, कम से कम 4, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बोलेगा उतना, तीनों केस में। फिर एज लिमिट क्या है? 5 इयर्स और 65 इयर्स, 5 इयर्स और 67 इयर्स, 5 इयर्स और 67 इयर्स, और प्रेसिडेंट का 5 इयर्स और 70 इयर्स।
बाद में ये क्या कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट, ये क्या कवर करता है, स्टेट, ये क्या कवर करता है, पूरा कंट्री। ठीक है, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं अभी। 6 पॉइंट, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन। अरे भाई मेरा 1 रुपया, 1 रुपये का फ्रॉड हो गया, 1 रुपये का, कहाँ पे जाओ, कहीं पे मत जाए, इतना टाइम थोड़ी 1 रुपये के फ्रॉड के लिए दे रहे क्या। 1 रुपये का फ्रॉड हुआ तो कहीं मत जाना, भूल जाना, 1 रुपया भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि भाई यहाँ पे टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, बस। 1 करोड़ तक का अगर कुछ हुआ है ना फ्रॉड, तो यहाँ पे जाना। 1 करोड़ तक का हुआ है तो कहाँ पे जाना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 1 करोड़ तक का फ्रॉड के लिए देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फ्रॉड है, फ्रॉड मतलब तेरे को कंप्लेन करना है, तेरे को ऐसी चीज की कंप्लेन करनी है जिसकी कीमत 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ या उससे कम है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, ये रहा, मोर देन 1 करोड़, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक, तो स्टेट कमीशन में जाना। और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो नेशनल कमीशन में। साइन समझते हैं ना तुम लोग को, ये 1 करोड़ तक हो गया, ये देखो 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन अप टू 10 करोड़, ये 10 करोड़ से ज्यादा, ये केस में कंप्लेन फाइल होगी। और लास्ट में अपील। अगर तेरे को डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ डिसीजन दे दिया तो तेरे को लग रहा है गलत है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने धोखा दिया हमको, ऐसा लग रहा है, या स्टेट कमीशन ने धोखा दिया, नेशनल कमीशन ने धोखा दिया, तो कहाँ पे जाएगा तू, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट कंप्लेन, अपील तेरे को करना है तो अपील तू कर सकता है। अपील किसको करेगा, इसके ऊपर क्या स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अगर तेरे को अपील करना है तो तू किसको जाएगा, नेशनल कमीशन के पास जाएगा। और नेशनल कमीशन के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट तेरे को अपील करना तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बोले यार डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ गलत फैसला सुनाया, तेरे को लग रहा है गलत है, स्टेट कमीशन में जा कंप्लेन कर दे, अपील कर दे। देखो स्टेट कमीशन ने लग रहा है कुछ गलत सुना है, नेशनल कमीशन में जा अपील कर दे। नेशनल कमीशन ने कुछ गलत सुना, आप किसके पास जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास। बस ये 7 पॉइंट है, आपको 5 नंबर देके जाएंगे, बहुत आसान है। इसके बाद हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करके रखो, वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ये तो बोलने की बात है यार, आप तक शेयर वेयर तो कर ही देते हो, बट ठीक है हम बोल देते हैं, यूट्यूब पे है तो बोलना पड़ता है। ठीक है, एनीवेज बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।